नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईद का मौका है, मुनासिब समझा कि है आपके सामने हम अपने गुजरे हुए लम्हात की कुछ झलकियां पेश करें और आने वाली जिंदगी बसर करने के जो अज़ाइम हैं वो भी बयान करें। रमज़ानुल मुबारक एक रहमत और बरकत का महीना था, हर लम्हा बरकतों से भरी हुई थी। पहले 10 दिन रहमत इलाही से मखसूस कर दी गई थी, फिर 10 दिन मग़फ़िरत के थे और फिर आखिरी 10 दिन इत्क़ मिनन नार के थे। ये वो रूहानी तरक्की वाला महीना था, ये वो रहमतों की सीज़न का महीना था, ये वो 11 महीनों के लिए तरबियत के वो खूबसूरत लम्हात वाला महीना था जो आज हमारे हाथों से निकल गया। ये वो मुआसात का महीना था, मुबारक महीना था, सबर का महीना था, हमदर्दी का महीना था और सबसे बढ़कर यकीनन बख्शिश का महीना था। रिवायात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो गुजरा हुआ महीना है इसकी अहमियत की तरफ इशारा करते हुए इसको कभी शहरुल्लाह कहा, कभी शहरुल कुरान कहा, कभी शहरु मा उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान कहा, कभी शहरो शफाअत कहा और ये हमारे हाथों से निकल गया। अल्लाह करे कि इसमें हमने जो कुछ इबादत की है वो मेरे रब ने कबूल की हो। और आज हम ईद के खूबसूरत लम्हात में सांस ले रहे हैं। हकीकत में ईद तो तब होगी जब हमारे सारे गुनाह माफ हो और हमारा रब हमसे राजी हो, वो दिन हमारे लिए ईद होगी। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं ईद तब होगी जब दीद होगी, जब दीद होगी तब ईद होगी। बहरहाल ईद हमारे लिए खुशियों का समा पेश कर रहा है। खुशियाँ क्यों न होगी कि हमारा रब हमसे राजी हो, खुशियाँ क्यों न होगी कि हमने रमज़ानुल मुबारक में इबादत किए अगर वो अल्लाह ताला माफ कर चुके हो। ईद क्यों न होगी कि इसमें हमारे सारे रिश्तेदार इकट्ठे जमे हो जाते हैं। ईद क्यों न होगी कि हम हमारे बहनों, हमारे रिश्तेदारों को हम गिफ्ट देते हैं, ईदी देते हैं, खुशियां मनाते हैं। ये सारे ईदी का माहौल है। लेकिन एक बात मैं इस आईने के जरिए सबको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में हमने इबादत का जो माहौल था, जो फिजा थी वो कायम की थी, जिस तरह रमज़ान मुबारक में हमने मुआसात का, हमदर्दी का, दिल सूजी का मुजाहरा करते हुए एक दूसरे का इकराम करते थे, एक दूसरे को सहरी में या इफ्तारी के वक्त याद करते थे, जिस तरह हम दुआओं में एक दूसरे को याद करते थे, हमारे कुरान पाक के साथ ताल्लुक मजबूत बन गया था। ये सारी बातें जो रमज़ानुल मुबारक में थी वो रमज़ानुल मुबारक के बाद, ईद के बाद ये सिलसिला जारी और सारी रखना चाहिए। इस पे बस नहीं करनी चाहिए कि बस हमने सब कुछ कर लिया, हमारा काम खत्म हो गया। हमारा काम खत्म नहीं है। हमारा रब जो है वो ये महीना सिर्फ ट्रेनिंग के लिए था, तरबियत के लिए था। बाकी 11 महीने हमें इस महीने के मुताबिक बसर करनी चाहिए कि हमारी लम्हात, हमारी अयामी, हमारे दिन, हमारे रात इसके मुताबिक हो। और मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि ये ईद जो है हमारे उलमा फरमाते हैं कि ईद इसका नाम नहीं है कि हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे खुराक तैयार करें, गले में लाए, लेकिन ईद माना इसका है लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद इन्नमल ईदु लिमन खाफा बिल वईद। ईद ये नहीं है कि हम अच्छे कपड़े पहने रखे हो और हम शाट बशाश फिरते रहते हो, बल्कि ईद ये है कि इंसान के दिल में अल्लाह की वईद मौजूद हो, वो हर वक्त अल्लाह की वईद से खाइफ हो। लैसल ईदु लिमन रकिबल अताया इन्नमल ईदु लिमन तरकल असाया। और ईद ये भी नहीं है कि आप अच्छे अच्छे सवारी पे सवार होकर इधर उधर सैर व तफरीह करते रहते हो, बल्कि ईद ये है कि आप गुनाह को छोड़ दे। लैसल ईदु लिमन तज़य्यना बिज़ीनतिद दुनिया। इसी तरह ईद ये नहीं है कि आप दुनिया के आसाइश व ज़िवाइश से मुज़य्यन हो। इन्नमल ईदु लिमन तज़व्वदा बिज़ादित तक़वा। बल्कि ईद ये है कि आप तक़वा के लिबास से, तक़वा की ज़ीनत से मुज़य्यन हो। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक का मकसद भी मेरे रब ने ये बयान किया है
हैं कि कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तो अल्लाह करे कि रमज़ानुल मुबारक से जो गरज है, जो मकसद है, वो अल्लाह ताला जो मकसद बयान किया है वो हमसे पूरा हुआ हो और हम आज तकवा के लिबास से मुज़य्यन हो और हमारे सारे गुनाह माफ़ हुए हो। इसी वजह से रास्तों में भी फरिश्ते सबके सामने सबके साथ मुसाफिया करते हैं और उसको बाकायदा कहते हैं अखरिजू इला रब्बिल करीम युतिल जसील व याफू अनिल अज़ीम। जाओ जाओ करीम रब के पास जाओ और उस अजीम ज़ात से माफ़ी की दरख्वास्त करो, वो आज आपको सब कुछ देने वाला है, आपकी मग़फ़िरत करने वाले हैं। और इसे जब लोग वापस लौटते हैं और उसको यही अल्फाज कहा जाता है तुम मग़फ़ूरुन लकुम, जाओ आप सब लोग माफ़ हो चुके हो। अल्लाह करे कि हमारे गुनाह माफ़ हो और मेरे जो समीईन हैं वो जो ये बात सुन रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सारे गुनाह माफ़ करे और इन खूबसूरत और खुशी के लम्हात में अल्लाह ताला इन सब की खुशियों को दोबारा रखे और अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक की जो जिस तरह हमने पाबंदी की है उस तरह पाबंदी की ज़िंदगी हमेशा हमें नसीब करते रहे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।